हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एमबी स्टैटिस्टिक्स या एमबी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लेक्चर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ये पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग फिर डिस्कस करेंगे ये कांस्टेंट के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो उससे एक कांस्टेंट आएगा। फिर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो उससे एक कांस्टेंट आएगा। फिर हम लोग लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड का यूज करके फिर हम लोग निकालेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आयत स्टेट में या आयत कंपार्टमेंट में या आयत बॉक्स में जिसका स्टैटिस्टिकल वेट जी आई है, कितने पार्टिकल रखे जा सकते हैं? वो हो जाएगा जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। और ये मोस्ट प्रोबेबल होगा, मतलब इतने तरीके से रखने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पास माइक्रो स्टेट होता है वो कितना होता है। माइक्रो स्टेट है आपके पास बेसिकली एन फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने डिराइव किया है प्रीवियस लेक्चर में, आई इज इक्वल टू 1 टू के जी आई टू द पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। तो अगर इसको पूरा खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल जी वन टू द पावर एन वन अपॉन एन वन फैक्टोरियल जी टू टू द पावर एन टू अपॉन एन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन जी के टू द पावर एन के अपॉन एन के फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये सब प्रोडक्ट है यहाँ पे, एंड सो ऑन का मतलब है इसके बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट है। ओके, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं ये है ओमेगा, तो ये प्रोपोर्शनल होती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट की। इसका मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है, तो कांस्टेंट हमारे पास जो भी होगा और जी की वैल्यू कितनी है? ये है n फैक्टोरियल, 1 सेकेंड। तो दिस इज n फैक्टोरियल प्रोडक्ट फ्रॉम 1 टू k जी आई टू द पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। ठीक है, इतना है। तो इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करेंगे। इसका मतलब है कि सपोज आपके पास ये 3 बॉक्सेस हैं और लेट से 5 पार्टिकल है ए बी सी डी ई। तो अगर हम इन पांचों पार्टिकल को ऐसे रैंडम थ्रो करें यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा चांस क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा चांस का मतलब है कि हो सकता है हम इसमें ए बी रख दें, हो सकता है इसमें सी डी रख दें, हो सकता है हम इसमें ए रख दें, है ना। एक तो ये चांस हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि ए बी सी रख दें, डी इसमें रखें, ई इसमें रखें। तो हमें वो चांस कैलकुलेट करना है कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा। अगर 10 बार हम देखें, तो मान लो कि 10 बार अगर हमने पार्टिकल को थ्रो किया इस बॉक्स में, तो मान लो ये हमारे पास आ गया, ये कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, ये आ गया लेट से 5 बार, और ये कॉम्बिनेशन आया लेट से 2 बार सपोज। हालांकि हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, बट वो हमारा एम नहीं है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि इसका हमारे पास 5 बार आया और ये 2 बार। तो ये जो 5 बार आ रहा है इसी को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमें फाइंड करना है ओमेगा मैक्स, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यानी मैक्सिमम चांस क्या होगा? तो अगर आपको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, वेरिएशन लेना पड़ेगा। वेरिएशन का मतलब है डिफ्रेंशिएशन बेसिकली। तो डेल्टा ओमेगा लेना पड़ेगा और इसको जीरो पुट करना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए यही होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि हमारे पास एक फंक्शन एफ है, ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, फिर निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एफ मिनिमा है, ये जो फंक्शन है मिनिमा होगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो एफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, ये सिंपल है। तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो करना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। या तो डेल्टा ओमेगा जीरो कर सकते हैं, या अगर ये जीरो होगा तो आपके पास डेल्टा लॉग ओमेगा भी जीरो होगा, है ना। ओमेगा क्या है? ये वैल्यू ओमेगा की। तो डेल्टा लॉग ओमेगा थोड़ा आसान क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह है, लॉग ले लोगे लॉग कांस्टेंट हो जाएगा, एन भी कांस्टेंट है। हमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, एन आई है, एन आई हमारे पास केवल वेरिएबल है। बाकी सारी चीजें चाहे जी आई हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे एन हो, ये सभी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो अगर इनका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जीरो होगा। तो वेरिएशन हमें किस में देखना है, वेरिएशन हमें देखना है एन आई, ठीक है। तो एन आई में वेरिएशन हमें देखना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो। ओके, तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये जो ओमेगा है, इससे सबसे पहले log ओमेगा निकालना। log ओमेगा निकल जाएगा, फिर उसका डिफरेंस लेना या उसमें वेरिएशन देखना, ठीक है। ओके, तो हमने ओमेगा यूज कर लिया है प्रीवियस लेक्चर से, और ये जो हमारे पास हो जाएगा, तो log ओमेगा अगर लेंगे तो क्या आएगा, सो log लेंगे, यहाँ दोनों साइड log हो गया, log ओमेगा, और इधर आ जाएगा log कांस्टेंट n फैक्टोरियल, इनटू में है n फैक्टोरियल, प्रोडक्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to k जी आई टू द पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल, इतना हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म कौन कौन से हैं, एक ये प्रोडक्ट टर्म है, एक ये प्रोडक्ट टर्म है, और एक ये प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लॉग, क्योंकि लॉग एम इंटू एन है ना, लॉग एम इंटू एन अगर है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग अलग अलग तोड़ देगा प्लस में, तो यहाँ पे ये काम करेगा। सो दिस इज लॉग कांस्टेंट का, फिर लॉग एन फैक्टोरियल का, फिर लॉग प्रोडक्ट आई इज इक्वल टू 1 to k जी आई टू द पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये जो है आपके पास log कांस्टेंट log n फैक्टोरियल, log कांस्टेंट और log n फैक्टोरियल, तो चाहे तो हम इसको यहीं पे कांस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है और वो हो जाएगा जीरो। इसका मतलब है हम यहीं पे इसको जीरो कर सकते हैं, ओके, जीरो नहीं कर सकते, सॉरी, कांस्टेंट बना सकते हैं। सो ये हो गया कांस्टेंट प्लस log ये पूरा टर्म है ना, log ये पूरा ब्रैकेट। अब चलते हैं ऊपर, ओके, तो हमारे पास हो गया सेकेंड, तो हमने निकाले log ओमेगा, और ये आ गया कांस्टेंट प्लस log ऑफ ये पाई आई इज इक्वल टू 1 to k जी आई टू द पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन होता है कि log ये प्रोडक्ट के अंदर जब जाएगा तो क्या करेगा, तो इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली लिख सकते हैं, जो प्रोडक्ट है इसको ओपन कर लो, प्रोडक्ट को क्या करो, ओपन करो, तो जो प्रोडक्ट है ओपन जब होगा तो g1 की पावर n1 हो जाएगा अपॉन n1 फैक्टोरियल, एक टर्म हो गया, इंटू g2 टू द पावर 1 सेकेंड n2 अपॉन n2 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड सो ऑन gk टू द पावर nk अपॉन nk फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट, और ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट, और ये आ जाएगा, अब log प्रोडक्ट में है, ये m हो गया, ये m हो गया है ना, m हो गया, n हो गया, तो log आ जाएगा log g1 टू द पावर n1 अपॉन n1 फैक्टोरियल, ठीक है, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर आ जाएगा log g2 टू द पावर n2 अपॉन n2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा आपके पास एंड सो ऑन, प्लस क्योंकि सब प्रोडक्ट में है, आ जाएगा log gk टू द पावर nk अपॉन सेकेंड, तो हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, gk अपॉन nk फैक्टोरियल, gk अपॉन nk फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ठीक है, इतना क्या। और अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो ये बेसिकली क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है समेशन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k log ऑफ जी आई टू द पावर एन आई अपॉन, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, ये आपका एक टर्म है, फिर ये दूसरा टर्म है, फिर ये केथ टर्म है, ओके, अब लग जाएगा अंदर, तो ये सब ब्रैकेट के ऊपर लगता चला जाएगा, और आ गया
सो दिस इज एन आई फैक्टोरियल। तो आई बराबर 1 रखेंगे ये मिलेगा, आई बराबर 2 रखेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, आई बराबर के रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लॉग ओमेगा की वैल्यू। ओके, तो अगर हम इसमें डिफ्रेंसिएशन निकालें तो डेल्टा लॉग ओमेगा हो जाएगा, कांस्टेंट का वेरिएशन क्या होगा 0, यानी डिफ्रेंसिएशन ऐसा समझो डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर हम लॉग को सॉल्व करके तब डेल्टा लगाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, ज़्यादा बेनिफिशियरी है, राइट। तो ये हो जाएगा लॉग ओमेगा कांस्टेंट, और ये आ जाएगा हमारे पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, राइट। और लॉग को ओपन कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास log m अपान n। तो एक m ये है आपके पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये m है और ये आपके पास n है। तो ये हो जाएगा log gi की पावर ni माइनस log ऑफ ni फैक्टोरियल, है ना। log m अपान n का वैल्यू क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। तो यही फार्मूला लग गया है इसमें, इतना आ गया। फिर से ऊपर चलते हैं, इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log ओमेगा, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन करना है तो प्लस में रहेगा, ज़्यादा आसानी होगी। और अगर प्लस में रहेगा तो हमारे पास ज़्यादा आसानी होगी। तो log ओमेगा हो गया, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही लिख देते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हमें log की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, log का फार्मूला, नॉट वैल्यूज़, log का फार्मूला। तो अब यहाँ log m टू द पावर n है, तो log m टू द पावर n क्या हो जाता है, log m की पावर n हो जाएगा n log m, n log m का मतलब हम इसको लिख सकते हैं ni log gi, राइट। बहुत आसान है, ये m हो गया ये n हो गया, तो n log m यानी ni log gi माइनस log ni फैक्टोरियल। यहाँ तक हो गया, होपफुली सब सही हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेशन होता है जिसको बोलते हैं स्टिरलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन। स्टिरलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो log n फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते हो n log n माइनस n। क्या लिखा जा सकता है, ये n log n माइनस n। तो रख देंगे यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log ओमेगा या log w कांस्टेंट प्लस समेशन i फ्रॉम 1 to k, और ये आ गया ni log ऑफ gi माइनस, इसकी जगह पे हम ये स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, n की जगह ni है तो ni हो जाएगा log ऑफ ni हो जाएगा माइनस ni हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया प्लस समेशन i फ्रॉम 1 to k, और ये हो जाएगा ni log ऑफ gi माइनस, अब ये अंदर जाएगा तो माइनस ni log ऑफ ni कर देगा, और ये माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होगी तो फिर से लिख लेंगे। तो ये आ गया log ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे समेशन, अब देखो समेशन अगर हम इसको कर लें, समेशन एन आई को अलग कर लें तो ये हो जाएगा एन आई लॉग ऑफ जी आई, एक ये टर्म है यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है लगा देते हैं, और एक है माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई, इतनी वैल्यू है। और प्लस इसको हम अलग कर लेते हैं, अलग करने का मतलब क्या है, समेशन एन आई का मतलब हो गया, समेशन एन आई का मतलब हो गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन के, यानी ये क्या है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, और ये हो गया समेशन एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई, ठीक है। तो ये हमने लॉग ओमेगा निकाल लिया, ये हमारे पास क्या आ गया लॉग ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें समेशन 1 to k है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है k है, अगर अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि सब प्लस में आ गया है। अगर डिफ्रेंशिएशन प्लस का करेंगे तो आसान होगा, प्रोडक्ट और इनटू का
तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो लेट्स से डेल्टा लॉग ओमेगा, ये हो जाएगा डेल्टा कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का वेरिएशन 0 प्लस डेल्टा समेशन एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस एन आई लॉग ऑफ एन आई। ठीक है, अब ये डेल्टा अंदर जाएगा बेसिकली डिफ्रेंसिएशन की तरीके से, तो अंदर जब जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा, एक बार इसके ऊपर पूरा लगेगा एन आई लॉग जी आई, और एक बार लगेगा डेल्टा एन आई लॉग एन आई। ठीक है, इतना हो गया। अब ये लॉग जी हमने क्या बोला था, केवल हमारे पास जो वेरिएबल है वो एन आई है, हमें ये पता करना है कि एन आई क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो तो एन आई क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यानी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एन आई, तो एन आई वेरिएबल है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। जब सारा कुछ कांस्टेंट है तो इससे हमें मतलब ही नहीं है, ये लॉग जी आई बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा डेल्टा एन आई माइनस, इसको करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेल्टा एन आई इंटू, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, तो ये आ गया लॉग एन आई प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये जाएगा लॉग डेल्टा लॉग ऑफ एन आई। ठीक है, पहले एन आई के ऊपर डेल्टा लगेगा इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस एन आई इंटू डेल्टा लग जाएगा लॉग एन आई के ऊपर, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, यानी वेरिएशन इन लॉग ओमेगा इतना होगा। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा डेल्टा, और ये आ गया लॉग ओमेगा, और ये आ गया समेशन लॉग जी आई ही रहने देते हैं, या डेल्टा एन आई भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, चाहे डेल्टा एन आई पहले लिख लेते हैं और लॉग जी आई बाद में लिख लेते हैं। लॉग जी आई का डिफ्रेंसिएशन नहीं, केवल डेल्टा एन आई का हो रहा है। ठीक है, डेल्टा एन आई के साथ है, लॉग जी आई के साथ नहीं है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा डेल्टा एन आई लॉग ऑफ एन आई, यहाँ पे भी ये अलग ही है, प्लस एन आई डेल्टा लॉग एन आई। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें log x का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो डेल्टा log ni, तो यानी log ni का ni के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाएगा, अगर log x ये होता तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देता 1/x, तो ये आ जाएगा 1/ni, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो डेल्टा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, या डेल्टा है ये, तो यहाँ पे चेन रूल से एक डेल्टा ni लग जाएगा। ठीक है, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डेल्टा x हो जाएगा। चलो, तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ ni और ni कैंसिल हो गया, ni और ni क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये ni है ना, यहाँ ni है, ठीक, डेल्टा ni है, log ni, और ये ni क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/ni डेल्टा ni होगा, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया समेशन डेल्टा ni, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ जी आई माइनस लॉग ऑफ एन आई। ओके, डेल्टा एन आई सब जगह से बाहर लेकर के इसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, -1, और ये आ गया डेल्टा एन आई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेल्टा लॉग ओमेगा की वैल्यू। ये डेल्टा लॉग ओमेगा की वैल्यू, या डेल्टा लॉग ओमेगा हमारे पास आ जाएगा समेशन लॉग, इसको लिख सकते हैं जी आई अपान एन आई, लिखा जा सकता है जी आई अपान एन आई, और डेल्टा एन आई लिख सकते हैं, 1 सेकेंड एक टर्म छूट रहा है, -1, है ना, ये -1 यहाँ छोड़ दे रहे थे हम लोग, डेल्टा एन आई हो गया, और ये जो आएगा आपके पास टर्म, ये क्या आ जाएगा, लॉग जी आई एन आई -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ जी आई अपान एन आई इंटू डेल्टा एन आई माइनस डेल्टा एन आई। ठीक है, इतना लिखा जा सकता है, और इसको लिखने के पीछे क्या हमारे पास मंशा है, मंशा ये है कि ये जो टर्म होगा ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि n आपका जो है वो क्या है, समेशन एन आई है, मान लेते हैं ये है हमारे पास इक्वेशन 1, n क्या है, एन आई है, तो अगर डेल्टा n हम निकालें तो डेल्टा सिग्मा के ऊपर लगेगा, फिर सिग्मा के अंदर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा डेल्टा एन आई, लेकिन डेल्टा n तो 0 है क्योंकि n कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अगर निकालोगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, के जरूरत हमें है नहीं, इसको हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n बराबर
समेशन एन आई, दिस इम्प्लाइज समेशन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है, ये होती है आपके पास N1 एप्सिलॉन 1 N2 एप्सिलॉन 2, यानी पहले स्टेट की एनर्जी एप्सिलॉन 1 है, दूसरे की एप्सिलॉन 2, तीसरे की एप्सिलॉन 3। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाती है। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एन आई एप्सिलॉन आई। ठीक है, तो डेल्टा ई अगर हम निकालें तो कितना आएगा, डेल्टा सिग्मा आ जाएगा, डेल्टा सिग्मा आएगा। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन है 2, डेल्टा सिग्मा एन आई एप्सिलॉन आई। अब ये समेशन के अंदर जाएगा तो समेशन हो गया एन आई एप्सिलॉन आई हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला था, केवल एन आई जो है वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन आई, इस डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ गया, ये आ गया डेल्टा एन आई, एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई। क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। डेल्टा यानी डिफरेंस एनर्जी में क्या आएगा, जब वो कांस्टेंट है तो 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास एक कांस्टेंट इक्वेशन आ गया, एप्सिलॉन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, एप्सिलॉन डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट इक्वेशन आ गया और एक कांस्टेंट इक्वेशन ये आ गया, और हमारे पास एक वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 1 2 3 3 इक्वेशन आ गए। अब इनकी मदद से हमें निकालना है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू देखें रखें तो ये टर्म हो गया 0। इसका मतलब डेल्टा लॉग ओमेगा आ गया आपके पास समेशन लॉग ऑफ जी आई, ये अलग है, जी आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज होगी ये आ जाएगी, 1 सेकेंड, उसकी ज़रूरत है हमें, ये ज़रूरत है इक्वेशन 2 3, इसकी भी ज़रूरत है। तो हमारे पास आ गया इतना, डेल्टा लॉग ओमेगा इज इक्वल टू 0 फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कम से कम 0 होना चाहिए। तो डेल्टा लॉग ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 है ना। जैसे मैक्सिमम मिनिमम है तो एफ मैक्सिमम में चेक करना है तो पहला डिफरेंशिएशन 0 करिए, वही चीज़ है, पहला डिफरेंशिएशन या पहला डिफरेंस 0 होगा इसका। तो ये आ जाएगा समेशन लॉग ऑफ जी आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग जी आई अपॉन एन आई इंटू डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इतना आ गया इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड फॉर्म, तब जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। और यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ जी आई अपॉन एन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा समेशन, क्योंकि लॉग माइनस है तो ये जस्ट पलट जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग एन आई अपॉन जी आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ये आ गया, लेट से हमारे पास इक्वेशन 4 आ गया। हमने ऐसा बनाया क्यों एन आई अपॉन जी आई में, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उस रिजल्ट के कंपैरिजन में लाना है। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं माइनस से बिना मल्टीप्लाई किए हुए, लेकिन वहाँ पे फिर हमारा कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि एन आई हमेशा ऊपर रहेगा, एन आई लॉग में कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो चाहे आप बोज आइंस्टीन करो, चाहे मैक्सवेल बोल्ट्जमान करो, चाहे फर्मी डिराक करो, हमेशा लॉग में जो वैल्यूज आएगी एन आई की, उसमें एन आई हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 4 3 2। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आया हुआ है, ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब 3 2 और 3 2 जब वैलिड है ना। बेसिकली ये जो इक्वेशन आया है, ये इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है अंडर दीज कांस्टेंट। इक्वेशन 2 यू होल्ड होना चाहिए और इक्वेशन 3 भी होल्ड होना चाहिए। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इसको हम करते हैं यूजिंग लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। तो लाग्रांज मल्टीप्लायर के हिसाब से हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इक्वेशन 4 प्लस अल्फा टाइम्स इक्वेशन 2 प्लस बीटा टाइम्स इक्वेशन 3, ये करना पड़ेगा। और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, लाग्रांज मल्टीप्लायर है, लाग्रांज मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो इक्वेशन 4 ये है आपके पास समेशन लॉग एन आई अपॉन जी आई इंटू डेल्टा एन आई प्लस 1।
डेल्टा एन आई, ठीक है, प्लस इक्वेशन 4 हो गया, इसके बाद इक्वेशन 2 ले लो, अल्फा टाइम्स डेल्टा एन आई प्लस बीटा टाइम्स इक्वेशन 3 ये हम लोगों ने निकाला था एनर्जी कंजर्वेशन से, एप्सिलॉन आई डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास मेन इक्वेशन आ गया। अब हमें इन सब की किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इतना। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो समेशन सबके ऊपर लगा हुआ है और एन आई कॉमन है। हम ऐसा करते हैं, डेल्टा एन आई और समेशन को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन आई अपॉन जी आई प्लस यहाँ बचेगा अल्फा टाइम्स डेल्टा एन आई, है ना, अब डेल्टा एन आई भी कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ जाएगा बीटा एप्सिलॉन आई और ये होगा डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। ओके, कैसे किया हम लोगों ने, समेशन को पहले एक बार बाहर ले लो और एक बार डेल्टा एन आई को बाहर ले लो, तो ये अल्फा क्योंकि इसके ऊपर इंडेक्स नहीं है ये समेशन के अंदर चला जाएगा, ये बीटा इसके ऊपर भी इंडेक्स नहीं है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंडेक्स का मतलब आई नहीं लिखा है ना, जैसे अल्फा आई या बीटा आई लिखा हो ऐसा तो लिखा नहीं है, इसका मतलब इंडेक्स नहीं है तो समेशन के अंदर भी रह सकता है बाहर भी रह सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास इतना। सिंस डेल्टा एन आई आर इंडिपेंडेंट, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर समेशन 0 है तो उसका ये कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा, इसको बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर आपके पास v1 v2 एंड सो ऑन vn या vk वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इस केस में अगर अगर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा के वीके अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका सभी का कोफिशिएंट 0 हो, अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर एंड सो ऑन बराबर 0, अल्फा के बराबर 0, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे v1 कितना है, ये है log n1 अपान g1 प्लस अल्फा बीटा एप्सिलॉन, और ये क्योंकि इंडिपेंडेंट है। डेल्टा एन आई जो है ये बेसिकली क्या है कि एन आई जो है बॉक्स में ith बॉक्स में पार्टिकल का वेरिएशन किसी दूसरे बॉक्स से तो इंडिपेंडेंट ही होगा ना, हम इसमें 3 पार्टिकल रखेंगे तो इस वाले बॉक्स में हम किसी भी तरीके से पार्टिकल रख सकते हैं। ओके, तो ये जो डेल्टा एन आई है ये इंडिपेंडेंट है, डेल्टा एन आई क्या है इंडिपेंडेंट है। जब डेल्टा एन आई इंडिपेंडेंट है यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये समेशन, इस समेशन के अंदर है। ओके, तो इसको लिख लेंगे, जो अल्फा आई वी आई था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन ये 0 होगा, है ना, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस एंड सो ऑन अल्फा के v के, इतना लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो अल्फा आई जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, ये कांस्टेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एन आई अपॉन जी आई प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 0, ठीक। ये जो समेशन के अंदर टर्म है ये आपका क्या होगा 0 होगा। जब ये 0 हो गया तो लॉग एन आई अपॉन जी आई हो गया, सबको उधर ले जाओ, माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई हो गया, या एन आई अपॉन जी आई हो जाएगा आपके पास ई टू द पावर, लॉग हटाओगे तो इधर ई टू द पावर में आ जाएगा, और या ये आ जाएगा एन आई इज इक्वल टू, हमें एन आई निकालना था, माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, या ये आ जाएगा एन आई बराबर जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ये हमारा आ गया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यानी कि अगर ith बॉक्स है तो जो मोस्ट यानी प्रोबेबल स्टेट होगा वो क्या होगा, जिस केस में आप ith बॉक्स में पार्टिकल रखोगे एन आई जिसकी वैल्यू होगी जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से रिपीट कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हमने ये ओमेगा यूज करना है, ओमेगा यूज कर लिए, ओमेगा यूज करने के बाद लॉग निकाल लेंगे, लॉग निकालेंगे जब तो ये आ जाएगा इतना, फिर स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हुए सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे। हालांकि हम इसको कांस्टेंट मान लिए थे तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लेकर के कर सकते हैं या जस्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस निकालेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास डेल्टा लॉग ओमेगा की वैल्यू इतनी आ जाएगी, और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा जिसमें डेल्टा लॉग ओमेगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट है डेल्टा एन यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल,
तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एन की जगह रख सकते हैं समेशन एन आई, या डेल्टा आपका अंदर चला जाएगा क्योंकि इसके ऊपर इंडेक्स है नहीं, तो ये हो जाएगा डेल्टा एन आई इज इक्वल टू 0। टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। ई क्या होता है एन वन एप्सिलॉन वन प्लस एन टू एप्सिलॉन टू प्लस एंड सो वन एन के एप्सिलॉन के। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे जब, तो ये बेसिकली क्या है समेशन एन आई एप्सिलॉन आई, तो यहाँ रख देंगे समेशन एन आई एप्सिलॉन आई, डेल्टा फिर से अंदर जाएगा तो इस दोनों का डेल्टा होगा, लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन कांस्टेंट हो तो डेल्टा केवल एन आई का हो जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम रख दे तो हमारे पास ये केवल और केवल ये वाला टर्म मिलेगा। 1 सेकेंड, समथिंग इज मिसिंग हियर, नो इट्स करेक्ट, डेल्टा एन आई इज हियर। ओके, तो इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 रखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ गया इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड फॉर्म, इज डेल्टा एन आई लॉग एन आई अपॉन जी आई इज इक्वल टू 0। फिर लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज करेंगे हम लोग, और लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से इक्वेशन 1 प्लस अल्फा टाइम इक्वेशन 2 प्लस बीटा टाइम इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये रख देंगे, तो ये इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 1a है। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई। ठीक है, तो ये आ गया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी जब आप एन आई रखोगे इस हिसाब से कि जिसकी वैल्यू होगी, एन आई क्या है ith स्टेट में पार्टिकल की संख्या, जो कि होगी जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई।